हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के ऊपर कई लोगों ने रूल किया। कुछ तो हमारे अपने कंट्री के लोग, कुछ बाहर से आए हुए इन्वेडर्स ने, सबने रूल किया। इसमें से हम बात करेंगे उनको जिनको के हम सुल्तान के बारे में जानते हैं या जिसे हम दिल्ली सल्तनत के तौर पे जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी से और एंड होता है लोधी डायनेस्टी के साथ। यानी ये लगभग 1206 से शुरू होता है और 1526 तक ये सल्तनत रहता है। इसमें कई तरह के डायनेस्टी रूल करते हैं। सबसे पहले रूल करते हैं इसमें स्लेव डायनेस्टी, जिसको एस्टैब्लिश करके गया था महमूद गजनी। अपने स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर रूलर्स ऐसे थे जो स्लेव थे, इसलिए इसे स्लेव डायनेस्टी के तौर पे जानते हैं। उसके बाद उनको रिप्लेस किया खिलजी ने, खिलजी को रिप्लेस किया तुगलक ने और तुगलक को रिप्लेस किया सैयद डायनेस्टी ने। और फाइनली सैयद डायनेस्टी के बाद आखिरी जो सल्तनत था वो लोदीज का था। उसके बाद फिर बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करता है। यहाँ आइए शुरू से देखते हैं एक एक करके कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से रूलर्स किस डायनेस्टी में कब आए हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है महमूद गजनी के, जब उसने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। फिर यहां से जब वो चला गया तो जाते जाते उसने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का रूल हैंड ओवर कर दिया आगे संभालने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला स्लेव डायनेस्टी का रूलर है या पहला सुल्तान हम उसे कह सकते हैं, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसने कैपिटल बनाया हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में, वहीं रूल करता था। और कुछ दिनों के रूल के बाद ही पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद उसके स्लेव शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सौंप दी जाती है वहां की रूल। अगला जो बनता है रूलर वो बनता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक यानी 4 इयर्स रूल करता है। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अगला जो रूलर बनता है स्लेव डायनेस्टी का वो बनता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से लेके 1236 यानी 1210 टू 1236 26 इयर्स ये रूल करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश वही है जिसने अपने कैपिटल को महरौली दिल्ली में शिफ्ट किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद अगला जो सुल्तान बना वो उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी। लेकिन यहां पर मेल डोमिनेशन की बात थी, इसलिए रजिया को इसके नॉबल्स ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई ऑर्डर फीमेल चलाए, कोई लेडी चलाए, इसलिए कॉन्स्पिरेसी के तहत रजिया को मार दिया जाता है। अगला जो बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन महमूद, जो 1246 से लेके 1266 तक रूल करता है।
और उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर था वो था गयासुद्दीन बलबन। ये भी स्लेव है। 1266 से 1287 तक ये रूल करता है। अब स्लेव डायनेस्टी की कुछ खास बात देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिपेंडेड एसेंशियली ऑन फोर्स, यानी इनके पास फोर्स की के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे। फोर्स जब चाहते रूलर को भी बदल सकते थे, उनके समय में ऐसा हुआ करता था। तो किसी भी थ्रोन के ऊपर कब्जा करना फोर्स का यूज कर सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पे काफी एसेंशियल होता था। और द थ्रेट ऑफ फोर्स, बलबन endeavored the change in payment of the soldiers इक्ता to the cash salaries। इनके टाइम में गयासुद्दीन बलबन के आने से पहले जितने भी इनके बड़े बड़े ओहदेदार होते थे तो उनको सैलरी के तौर पे कुछ नहीं दिया जाता था, उनको इक्ता दे दिया जाता। इक्ता वही है जो कि बाद में जिसे मुगल्स ने जागीर के नाम से कहा, तो जागीर दे दिए जाते थे। लेकिन बलबन ने इस चीज को बदला, वो सैलरी कैश के तौर पे सैलरी देने लगा जागीर वगैरह देने की वजह। तो स्लेव डायनेस्टी का एंड हो जाता है 1287 आते आते। और इन्हीं के कई सरदारों में से एक जलालुद्दीन खिलजी, वो इनके साथ बगावत करके इनके रूल पे कब्जा कर लेता है। और 1290 आते आते जलालुद्दीन खिलजी वहां के दिल्ली सुल्तानत पे अपना पूरा कब्जा कर लेता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, वो जलालुद्दीन खिलजी को मारकर वो उस थ्रोन पे कब्जा कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक यानी 20 इयर्स रूल करता है। इस बीच उसने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए थे। इसने बंजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो ये बंजारों का इस्तेमाल करते थे। ये यूनिफॉर्म वे सिस्टम भी इसने लागू किया था। रिवेन्यू पर सबसे ज्यादा इसका जोर होता था। रिवेन्यू का सिस्टम सुधारा इसने, रिवेन्यू को कलेक्शन पर ज्यादा जोर दिया। और रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से ज्यादा रेबेलियन ना हो इसके का भी ध्यान रखा जाता था। Alauddin was the first sultan to give serious thought to the recognition of the revenue system. He also introduced the rule of measurement of the land. अलाउद्दीन खिलजी रिवेन्यू कलेक्शन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था। वो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखता था कि इस रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से ज्यादा रेबल का सामना ना करना पड़े, बगावत का सामना ना करना पड़े। और इसी ने इंट्रोड्यूस किया लैंड के मेजरमेंट का रूल। आगे, द सुल्तान वाज असिस्टेड बाय अ बॉडी ऑफ मिनिस्टर हु मैनेज देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अंडर रॉयल ऑर्डर्स। सुल्तान अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट रखा था और हर डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर्स होते थे जिन्हें वजीर कहते हैं, और उन सब की हेल्प से रूल देखा करता था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द सुल्तानत वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स वर सर्विंग एज गवर्नर। इतने बड़े सल्तनत को अलग अलग प्रोविंसेस में बांट दिया गया था, जैसे कि आज हमारे पूरा कंट्री अलग अलग स्टेट्स में, और हर प्रोविंस के लिए गवर्नर होते थे और उनके ही थ्रू रूल किया जाता था। तो ये है खिलजी डायनेस्टी। और अलाउद्दीन के बाद जो उसके खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बहुत कमजोर थे, थोड़े थे, वो ज्यादा संभाल नहीं पाए। फिर एंट्री होती है तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी 1320 आते आते उसने कंट्रोल कर लिया था दिल्ली सल्तनत पे, और इसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से लेके
1325 यानी 5 इयर्स इसने रूल किया। इसके बाद बारी आ जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, जो 1325 से 1351 तक रूल करता है। आगे है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक रूल किया। फिर मोहम्मद खान, ये बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए 1388 में बना। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, ये भी थोड़े समय के लिए 1388 में रूलर बना। फिर अबू बकर खान 1389 से 1390 तक इसने रूल किया है। अगला जो रूलर बना है नसीरुद्दीन तुगलक, जिसने 4 इयर्स रूल किया है 1390 से लेकर 1394 तक। फिर है हुमायूं, जिसने 1394 से 1395 तक रूल किया, और इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नसीरुद्दीन महमूद, 1395 से 1412 तक इसने रूल किया। इसी के समय में, नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही तैमूर ने दिल्ली पे अटैक किया, और इस अटैक के बाद उसने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह कर दिया, और फिर उसने मुल्तान सिंध वाले एरिया का जिम्मा वो अपने खिजर खान लेफ्टिनेंट को दे दिया, जिसने आगे चल के 1414 में सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। और इस तरह से एक तुगलक डायनेस्टी का एंड होता है। अब थोड़ा सा तुगलक के बारे में कुछ खास बात देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक सक्सेसर लैक्ड बोथ स्किल एंड पावर बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी। फिरोज शाह तुगलक के जो भी सक्सेसर थे, उनके अंदर पावर और स्किल दोनों की कमी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो सल्तनत है उस पर से उनका कंट्रोल खोने लगा। अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग जो है सरदार अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे, खुद को इंडिपेंडेंट मानने लगे। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसा एरिया रहा, बाकी सब पर से इनका कंट्रोल निकल चुका था। The majority of regions had gained their independence. ज्यादातर प्रोविंसेस जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया, बट पंजाब एंड दिल्ली वर स्टिल अंडर तुगलक्स कंट्रोल। Timur's assault in 1398 brought an end to the Tughlaqs dynasty. 1398 में जब तैमूर ने हमला किया, तो उसके बाद इस डायनेस्टी का पूरी तरह से एंड हो जाता है। उसके बाद तैमूर तो वापस होता है, लेकिन वो खिजर खान के हवाले सिंध, मुल्तान ये सब एरिया दे देता है। उनका देखभाल उसके अंदर उस लुक आफ्टर के लिए उसको हैंड ओवर कर देता है, जो आगे चल के 1414 में सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है, और अगला सुल्तान बनता है खिजर खान। और खिजर खान 1414 से लेके 1421 तक रूल करता है। फिर उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह को बिना किसी विरोध के चुन लिया जाता है, और फिर अगला नंबर आता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह असल में इसका नेफ्यू था, जिसने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुबारक शाह को मार दिया, और फिर उसने इस रूल को अपने हाथ में ले लिया। ये 1434 से 1445 तक रूल करता है, और इस डायनेस्टी का सबसे कमजोर और अनस्किल्ड, सबसे वीक रूलर था अलाउद्दीन या आलम शाह। अलाउद्दीन इसका नाम रखा गया था, बाद में इसने अपने नाम को चेंज करके आलम शाह रख लिया। ये बहुत ही ज्यादा कंफर्ट चाहने वाला, यानी आराम तलब, और बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती में रहने वाला रूलर था। इसलिए धीरे धीरे करके सब कुछ इसके हाथ से निकल गया। इसकी स्थिति को देखकर ही इसके लेफ्टिनेंट ने
बाद में जाके बहलोल लोदी को इनवाइट किया कि आप आए और यहाँ के सल्तनत पे कंट्रोल करें, और वही हुआ। 1451 में बहलोल लोदी आता है और दिल्ली सल्तनत पे कंट्रोल कर लेता है। फिर उसके बाद बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी बनता है, जो कि 1489 से लेके 1517 तक रूल करता है। उसके बाद बारी आती है इब्राहिम लोदी को की, जो 1517 से लेके 1526 तक रूल करता है, और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर इसे बुरी तरह से हरा के और खत्म कर देता है यहाँ पर लोदी डायनेस्टी को, और फिर यहाँ से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। तो ये है दिल्ली सल्तनत, जिसके ऊपर इन 5 डायनेस्टी ने रूल किया। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। आई होप आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में